नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ और शुरू होने से पहले ही जिस तरह से विस्फोट हुआ है करप्शन का, वह मुझे लगता है ऐतिहासिक है। इसकी ताजा मिसाल है देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का टर्मिनल 1। वहां जिस तरह से हादसा हुआ वह एक कहानी बता रहा है, एक क्रोनोलॉजी है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले इसी तरह का हादसा जबलपुर एयरपोर्ट पर भी हुआ और दोनों एयरपोर्ट का सीधा सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले इन दोनों ही एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया गया, आनन फानन में दिल्ली में तो बताया जा रहा है 7,000 करोड़, जी हां 7,000 करोड़ रुपए लगाए गए। और उसमें अब यह बताया जा रहा है कि दरअसल ये जो गिरा था ना पोर्शन, यह मोदी जी के कार्यकाल में नहीं बना था, यह पिछली सरकार में बना था, जिस समय प्रफुल्ल पटेल थे एविएशन मिनिस्टर, वही प्रफुल्ल पटेल जो अब मोदी जी के साथ हैं। लेकिन भक्तगण यह नहीं बता पा रहे हैं और इसमें अमित मालवीय जिस शर्मनाक ढंग से बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ साथ कुछ पत्रकार बिरादरी भी है, वह बताने की कोशिश कर रही है कि दरअसल सारा दोष 2009 में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसका था। वह यह बता ही नहीं पा रहे हैं कि पिछले 10 सालों से मोदी जी का शासनकाल है, उस समय सेफ्टी ऑडिट क्या हुआ, कैसे नहीं पता चला कि यह इमारत और यह पोर्शन इतना भयानक डैमेज हो चुका है। क्या सब कुछ छोड़ दिया गया है राम भरोसे? क्योंकि यहां पर क्रोनोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है और मैं साफ साफ कहना चाहती हूं, यह करप्शन की क्रोनोलॉजी है, भीषण करप्शन। देखिए, यह है अयोध्या, वही अयोध्या जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, भव्य दिव्य रामलला बने। खबर आई कि रामलला के ऊपर भी पानी की लीकेज हो रही है, पेपर लीक के साथ साथ वाटर लीकेज की भी बात थी, फिर डैमेज कंट्रोल शुरू। लेकिन आज तो तस्वीरें अटी पड़ी हैं, बता रही हैं कि हर तरफ जलमग्न हो गई है अयोध्या। और अब आप सोचिए, यही नाराजगी थी अयोध्या वासियों की कि वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इतनी करारी हार मिली, क्योंकि वो देख रहे हैं कि राम के नाम पे जो लूट है, जो करप्शन है, वह क्या है। सिर्फ यही नहीं, क्रोनोलॉजी का सिलसिला बहुत लंबा है। बिहार में 10 दिन के भीतर चौथा पुल गिरता है, कंस्ट्रक्शन में जबरदस्त धांधली है, और ये जो करोड़ों की हेराफेरी धांधली है, इस पर कहीं से भी कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ खबर आती है कि पुल ढह गया। और अटल सेतु, यह देखिए, द ग्रेट अटल सेतु, यहां पर भी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और किस तरह से इसमें दरारें आई हैं। यह क्रोनोलॉजी करप्शन की है, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन की है, जिस पर बात होनी आज की तारीख में बहुत जरूरी है। और देखिए, यही ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है पेपर लीक करप्शन, नीट से लेकर नेट तक, और नेट से भी आगे ना जाने कहां कहां। अब जो विस्फोट हो रहा है जानकारियों का, उससे पता चलता है ये ऑर्गेनाइज्ड रैकेट किस तरह से चल रहा था, देश के भविष्य को खराब करने के पूरे प्लान के साथ। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके पास है तो 12 दर्जन एग्जाम्स कराने का ठेका, जी हां ठेका, यह सब कुछ कंसल्टेंसी और सब कुछ आउटसोर्सिंग पे चल रहा है, और करोड़ों बच्चों का भविष्य ये लोग तय कर रहे हैं। एक के बाद एक पेपर लीक होता है, सीबीआई इंक्वायरी होती है, लेकिन मजाल है कि एनटीए के जो लोग हैं, द ग्रेट चेयरमैन हैं, उनको छू भी पाए। और देखिए क्यों बवाल उठता है, क्यों हंगामा होता है सदन के भीतर, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीधे सीधे कहते हैं कि इससे इंपॉर्टेंट कोई और मुद्दा नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ इस पे चर्चा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, अब सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था
कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। नहीं माने प्लीज ओके। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या जो स्पीकर महोदय हैं ओम बिरला जी कितने परेशान हो जाते हैं और पूरी कोशिश करके इस मुद्दे पर बहस नहीं होती, ना लोकसभा में और ना राज्यसभा में। वजह बहुत साफ है, इसके लिंक यह जो घोटाला है बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं, बात सिर्फ नीचे तक की हो रही है और क्रोनोलॉजी तो बढ़ती ही जा रही है। देखिए द ग्रेट प्रगति मैदान टनल, क्या हाल हुआ इसका। मोदी जी ने क्या ड्रेस कॉम्बिनेशन किया था, देखिए तो जरा ध्यान से। इस टनल का उद्घाटन करते समय पानी से भरी हुई टनल, 7 करोड़ रुपए हमारी आपकी जेब से गए इस टनल को बनाने में, और बारिश हुई उसके बाद यह हाल इस टनल का है। जिम्मेदारी किसी की नहीं। और देखिए द ग्रेट कर्तव्य पथ, जी हाँ मोदी जी का दिया हुआ नाम है कर्तव्य पथ, पानी में डूबा हुआ। यह कहाँ से इंजीनियर लेकर आए हैं, कहाँ से तैयारी है, समझ ही नहीं आता है कि जो कर्तव्य पथ, जो पूरा सेंट्रल विस्ता बनाया गया, वहाँ पर पानी कहीं निकासी का इंतज़ाम ही नहीं किया या पैसा खा लिया गया। यह सब करप्शन का एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीका है जो पानी के वजह से हमारे सामने फूट फूट कर बुलबुले में कभी कार को डुबाकर सामने आ जाता है। और इसी करप्शन का नतीजा है ट्रेन हादसा। जी हाँ, ध्यान से सोचिए और समझिए इस क्रोनोलॉजी को। जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं यह किसी मानवीय भूल की वजह से नहीं है, ये सेफ्टी लैप्स हैं, यानी सुरक्षा प्रणाली में खामी की वजह से है। पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ खर्च किया जा रहा है, असल मसला वही है। लेकिन बुनियादी तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि मोदी जी, आपका जो तीसरा कार्यकाल है वह इन हादसों का कार्यकाल होता जा रहा है। पेपर लीक, अयोध्या लीक, एयरपोर्ट लीक नहीं, एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, क्रोनोलॉजी जो भ्रष्टाचार की 10 साल में है वो कभी सड़कों पर, कभी नदियों में, कभी पुलों में दिखाई दे रही है। शुक्रिया।